बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में टैरिफ विवाद के बीच यह खबर सामने आ रही है, ट्रंप के एडवाइजर का बड़ा बयान आया है। किसी भी वक्त ईरान पर हमले का फैसला हो सकता है। ट्रंप ने सभी विकल्प खुले रखे हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह जानकारी ईरान को लेकर सामने आ रही है। मनीष झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? विकल्प खुले हुए हैं, कोई भी बड़ा फैसला हो सकता था। पहले तो ये बात आ रही थी कि 10 दिन का 12 दिन का समय है ईरान के पास, क्या वो समय सीमा भी अब खत्म हो गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट को उनके नेगोशिएटर्स ने बताया कि ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिकी मांग को मानने को तैयार नहीं है, तो उसके बाद से प्रेसिडेंट ट्रंप को यह लग रहा है कि युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन फिर युद्ध का तरीका क्या हो, यह सोचा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पेंटागन ने ये सलाह दी थी कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमनई और उनके बेटे मुज्तबा खमनई को मार गिराते हैं। तो ये एक विकल्प के तौर पर बताया गया था। आपको याद होगा कि पिछले साल जब 12-13 जून की रात में इजराइल ने स्ट्राइक की थी, तो उस वक्त ईरान के मिलिट्री की टॉप लीडरशिप का ही सफाया कर दिया था। तो उसी पैटर्न पर पेंटागन का कहना यह था कि ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके बेटे, जो संभावित सुप्रीम लीडर हो सकते हैं, उनको मार गिराया जाए। अब रही बात, ट्रंप को फैसला लेना है। ट्रंप नफा नुकसान कर रहे हैं। एक बात तो है कि उन्होंने मिलिट्री पोजीशनिंग कर रखी है, मिलिट्री तैयारी में कमी नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकल नफा नुकसान कर रहे हैं कि ईरान के साथ लड़ने में फायदा है या नहीं लड़ने में फायदा है। इस बीच में वो पूरी, जो आप कह सकते हैं कि दबाव की रणनीति के तहत, उन्होंने एक आखिरी मौका दिया है कि आप एक ऐसा ऑफर दो कि हम ठुकरा ना पाए, वरना हम युद्ध के लिए तो जा ही रहे हैं। बिल्कुल, तैयारी तो क्योंकि कर ली गई है, लेकिन रणनीति तैयार हो रही है कि करना कब है। मनीष, लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया है। इस फैसले के बाद ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ के फैसले पर हस्ताक्षर किए। 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 के तहत 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने ओवल ऑफिस से सभी देशों पर 10% वैश्विक टैरिफ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो लगभग तुरंत प्रभाव से लागू होगा। तो हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे। हस्ताक्षर के बाद उन्होंने ऐलान भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, ट्रंप ने 10% और लगा दिया। ट्रंप ने दुनिया भर में 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। मौजूदा टैरिफ के अलावा 10% और टैक्स देना होगा। 10% टैरिफ से किसी भी देश को छूट नहीं। 1974 ट्रेड एक्ट की धारा 122 का जिक्र किया और इसके तहत 10% अतिरिक्त टैरिफ लागू। अतिरिक्त 10% टैरिफ तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। ट्रंप का नया टैरिफ 150 देशों तक लागू रहेगा और 150 दिनों के अंदर संसद से पास कराना होगा। संसद की मंजूरी के बाद आगे के लिए बढ़ाया जाएगा। संसद से मंजूरी नहीं तो टैरिफ खुद खत्म हो जाएगा। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये जो निर्णय लिया गया 10% और टैरिफ लगाने का, इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है और फिर इसे गैर कानूनी बताया गया, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने निराशाजनक बता दिया। ट्रंप तो ट्रंप ही हैं, उन्होंने ना सिर्फ हस्ताक्षर किए बल्कि तत्काल प्रभाव से लागू करने का ऐलान तक कर दिया। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप मान जाए तो फिर ट्रंप कैसे रहेंगे। लेकिन फिर बात यही होती है कि सरकार धमकी से या तुगलकी फरमान से नहीं चलती है, सरकार लेजिटिमेसी से चलती है। अगर सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ये फैसला देती है और आप एक नया टैरिफ लगाकर कहते हैं कि हम 5 साल तक और केस मुकदमे में फंसे रहेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात है कि व्हाइट हाउस में बैठा अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का बादशाह नहीं है। तो अब होगा ये कि अब जो दुनिया के बाकी देश हैं वो भी अमेरिका के साथ उस तरीके से डील नहीं करेंगे जैसा कल के फैसले से पहले हो रहा था। मसलन एक बड़ा उदाहरण आप देखिए कि हमने इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुआ, तो अब ये 10% का एडिशनल टैरिफ क्या हमारे 18% पे भी लगेगा? और अगर हाँ, तो फिर ट्रेड डील का क्या मतलब रह गया? तो दरअसल अमेरिका के समझौते, अमेरिका के डील, अमेरिका के एग्रीमेंट पे कोई भरोसा नहीं करेगा। वैसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप के समय में उनके दुश्मन तो छोड़िए, उनके दोस्तों ने भी अमेरिका पर भरोसा करना छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर एक अजीब किस्म का लीगल क्योस पैदा कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और जिसका खामियाजा आने वाले समय में, भविष्य में अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी इमीडिएट क्या होगा? इमीडिएट भले ही ट्रंप के समर्थक और ट्रंप के विरोधी लड़ते नजर आएंगे, लेकिन ये सब कुछ चलेगा जब तक कि मिड टर्म इलेक्शन नहीं हो जाता। लेकिन एक बार जब मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप
की अगर शिकस्त होती है तो फिर ट्रंप को बाहर का दरवाजा भी दिखाया जा सकता है, मतलब इम्पीचमेंट और उसके आगे का रास्ता भी बहुत कुछ होना बाकी है अभी। आप देखिए ट्रंप और ट्रंप से जुड़ी राजनीति को लेकर बिल्कुल बहुत सारी चीजें अभी बाकी अनफोल्ड होनी हैं, और जैसा आपने कहा मिड टर्म वाली बात, तो उसका दबाव भी ट्रंप के ऊपर साफ दिखाई दे रहा है। टैरिफ और ईरान दो ऐसे विषय हैं जिसमें ट्रंप इस वक्त उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं।